जय हिंद बच्चों। आज जो है हम क्लास 8 बिहार बोर्ड का पहला अध्याय देखेंगे। कौन सा अध्याय देखेंगे? पहला अध्याय देखेंगे। उसमें पहला अध्याय जो है आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। प्रश्नावली जो है बहुत छोटा है। प्रश्नावली जो है बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बहुत से नियम है, उसको समझना जो है ज्यादा जरूरी है। तो हम जो है आज सभी नियम को एक एक करके देखेंगे। तो चलते हैं जो परिमेय संख्या में जो नियम है उसको देखने के लिए। तो चलिए, पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। कौन सा? क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, इसको इंग्लिश में जो है हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ये देखेंगे। तो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या से पहले हम लोग सभी लोग जान चुके हैं, हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। सभी को पता है प्राकृत संख्या क्या होता है। क्या होता है? जो जीरो से नहीं, एक से जो शुरू होता है, जो हम लोग गिनते हैं। क्या करते हैं? गिनते हैं। तो कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहां तक? अनंत तक। उसी तरह एक हम लोग पूर्ण संख्या जानते हैं। कौन सा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जो जीरो से हम लोग शुरू करते हैं बोलने के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। उसी तरह आपका एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक जो होता है दो तरह का होता है। क्या होता है? पूर्णांक दो तरह का होता है। अब दो तरह में कौन कौन आ जाएगा देखिए। पूर्णांक दो तरह में कौन कौन आ जाएगा? एक आएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, और एक धनात्मक पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3, कहां तक? माइनस अनंत तक। और धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये अनंत तक हो जाएगा। और ये भी आपका अनंत तक होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या में ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये ऋणात्मक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और ये जीरो क्या होता है? ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक? प्लस अनंत तक। यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। यहाँ पे जो है हम लोग ये वाला जो होता है ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो हो गया 1 से लेके, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक। जीरो जो है ना ही ऋणात्मक है ना ही ऋणात्मक है, और ना ही धनात्मक है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सभी पूर्णांक हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पे क्रम विनिमय नियम देखेंगे। तब जो है हम लोग परिमेय संख्या पे आएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं उस पे आएंगे, तब उसके क्रम विनिमय नियम को जानेंगे। ठीक है, चलिए। प्राकृत संख्या, और हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं प्राकृत संख्या
एक से शुरू होता है, नहीं कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। देखिए इसमें पहले समझिए क्रम विनिमय नियम होता क्या है। मान लीजिए दो दोस्त, एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त यहाँ है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब जो है ए प्लस बी को जोड़ें तो, या बी प्लस ए को जोड़ें तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ अगर हम 1 प्लस 2 करें या 2 प्लस 1 करें तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा। हाँ या ना, आएगा कि नहीं। अब देखिए 3 प्लस 4 करेंगे या 4 प्लस 3 करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। इधर भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आप ए जो है बी के जगह चला जाए या बी ए के जगह आ जाए, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, बी प्लस ए, ये क्रम विनिमय नियम है। क्या है, ये क्रम विनिमय नियम। चलिए इसको जोड़ का देखते हैं। ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम था। क्या था, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो देखिए जोड़ का क्रम विनिमय नियम लागू होता है कि नहीं होता है। अगर हम ए के जगह 2 रख दिए और बी के जगह जो है 5 ले लिए, तो हमको ये बताइए कि 2 जोड़ 5, 5 जोड़ 2, दोनों का उत्तर जो आएगा वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। एक उदाहरण देख लिए। दूसरा प्रश्न लीजिए। अगर आप लोग a इक्वल टू प्राकृत संख्या 3 ले लिए और b इक्वल टू प्राकृत संख्या 10 ले लिए, अब ये दोनों को जोड़िए। पहले 3 पहले रखिए, उसके बाद 10 रखिए, फिर 10 रखिए, उसके बाद 3 रखिए, तो आंसर कितना आएगा, ये 3 और 10 13, 10 और 3 13, दोनों बराबर आ रहा है। यानी जोड़ का क्रम विनिमय नियम यहाँ पे क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी संतुष्ट हो रहा है। यानी जोड़ का नियम क्या होता है, इसलिए क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम यहां पर संतुष्ट करता है या एग्जिस्ट करता है। संतुष्ट नहीं, यहाँ पे अस्तित्व में है, संतुष्ट है या अस्तित्व में है, ठीक है। चलिए देखिए जोड़ का क्रम विनिमय नियम, या इसको हम लोग योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो यहाँ ये वाला जो है योग का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पे क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम जो है लागू होता है। व्यवकलन क्या होता है, व्यवकलन यानी घटाना, यानी यहाँ पे जो है a माइनस बी बराबर b माइनस ए होना चाहिए। a और b क्या होगा, यहाँ पे प्राकृत संख्या होगा। a और b क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। a क्या है, a अगर हम मान लेते हैं 2 लिए, b जो है 3 लिए, हमको ये बताइए कि 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और 3 माइनस 2 कितना होगा, 1। क्या -1 और 1 बराबर है, नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यह व्यवकलन का क्रम विनिमय
नियम नहीं है, क्रम विनिमय नियम नहीं है, क्रम विनिमय नियम नहीं है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है ना, अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, क्या 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, और 2 माइनस 1 कितना होगा, -1 होगा कि 1 होगा, 1 होगा। क्या ये दोनों बराबर है? तो यहाँ पे भी क्या है, योग का व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम नहीं है। अगर और एक उदाहरण आप देखिए, एक उदाहरण और देखिए, अगर a इक्वल टू 10 ले लेते हैं, b इक्वल टू 15 ले लिए, ठीक है, तो वो बोलिए 10 माइनस 15 और 15 माइनस 10 तो कितना आएगा, 10 माइनस 15 माइनस 5 न, या 15 माइनस 10 कितना 5। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये भी क्या हो रहा है, यह व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम नहीं है। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। अगर a इक्वल टू ले लिए 21 और b इक्वल टू ले लिए 31, ठीक है, यहां देखिए 21 माइनस 31 और 31 माइनस 21 कितना होगा, 21 माइनस 31 तो -10 और 31 माइनस 21 कितना 10। ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये भी व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम नहीं होता। यानी आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे देखा क्या, व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम जो है लागू नहीं होता है, क्रम एग्जिस्ट नहीं करता है, यह अस्तित्व में नहीं है, है अस्तित्व में नहीं अस्तित्व में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग गुणन का क्रम विनिमय नियम देखेंगे। किसका देखेंगे, गुणन का क्रम विनिमय नियम, यानी गुणा का जो है क्रम विनिमय नियम देखेंगे। नहीं, अब प्राकृत संख्या a गुना b बराबर b गुना a होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a गुना b बराबर b गुना a होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर a इक्वल टू 1 लेते हैं बाबू और b इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या होगा, 1 गुना 2 और 2 गुना 1 बराबर है, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू कितना है 3 है, क्या है, चलिए अब जो है हम एक एग्जांपल ले लिए हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। अगर a गुना 2 बराबर 2 गुना 1 होता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, तो क्या होगा, 2 गुना 3 कितना होगा 6 और 3 गुना 2 कितना होगा 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गुना का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तीसरा नियम देखते हैं कि तीसरा प्रश्न देखते हैं, a अगर 3 के बराबर है, b अगर 4 हम लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 3 गुना 4 या 4 गुना 3 कितना होगा, 3 गुना 4 12 और 4 गुना 3 कितना 12। ये दोनों बराबर हो रहा है क्या। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि गुना का क्रम विनिमय नियम है, यानी लागू होता है। यहाँ पे गुना का क्रम, ये सभी ये सभी क्या है, गुणन का क्रम विनिमय
नियम है ना। चलिए फिर इसको लिखिए। अब जो है हम लोग भाग का क्रम विनिमय नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? भाग का क्रम विनिमय नियम। किसमें? प्राकृत संख्या में। भाग का क्रम विनिमय नियम, भाग का क्रम विनिमय नियम। तो भाग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर a माइनस a भागा b बराबर क्या हो जाए? b भागा a हो जाए। क्या हो जाए? b भागा a बराबर b भागा a। अगर a बराबर हम 2 लिए, क्या लिए? और b बराबर 3 ले लिए, और 2 भागा 3 बराबर 3 भागा 2 कभी होगा? हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? बराबर है 2 में 3 से भाग दे रहे हैं और 3 में 2 से भाग दे रहे हैं, कभी बराबर होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से 3 में भाग देते हैं, 3 में भाग देते हैं तो क्या होगा? तो कह दो 1, शेषफल क्या आया? 1। यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं? 3 से 2 में भाग देते हैं तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या देंगे? दशमलव देंगे ना। तब यहाँ पे 6 18, ये 2 यहाँ पे कट जाएगा। देखिए यहाँ भागफल 0.6 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। 1 बड़ा कि 0.6 बड़ा? 1 बड़ा। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर हो सकता है? यानी आप देख सकते हैं कि भाग में जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। या ये इसमें जो है भाग के क्रम विनिमय नियम नहीं है। अब दूसरा देखिए, अगर a इक्वल टू 1 ले लीजिए और b इक्वल टू 2 ले लीजिए, 1 भागा 2 बराबर 2 भागा 1 होगा। अब 1 भागा 2 दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा? 0.5 आएगा। आएगा ना? करके देख लीजिए। अब 1 में 2 से भाग दीजिए, दशमलव दीजिएगा तो 0, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, कट गया। तो ये कितना आया? और 2 में 1 से भाग दीजिएगा 2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि भाग में जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। यानी क्या होगा? यह क्रम विनिमय नियम नहीं है। 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 नहीं, क्रम विनिमय नियम नहीं है। यानी आपने यहाँ पे देखा, यहाँ आपने देखा कि क्या देखा? कि क्या योग में, व्यवकलन में, गुणन में और भाग में, ये चारों में जो है कौन क्रम विनिमय को लागू करता है? किसमें नियम होता है? योग में हो गया था ना? नहीं, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो गया था। व्यवकलन में हुआ था? नहीं हुआ था। a माइनस बी बराबर बी माइनस ए नहीं हुआ था। और a गुना बी बराबर b गुना ए हो गया था। भाग में a भागा b बराबर नहीं हुआ था, b भागा ए नहीं, ये लागू नहीं हुआ था। यानी क्रम विनिमय नियम में प्राकृत संख्या में योग का और गुणन का क्रम विनिमय नियम होता है, और घटाव यानी व्यवकलन और भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ठीक है, चलिए।